आने वाले दिनों में कि ये आप क्या कर रहे हैं, डोंट डू दैट, हम जो है वो आपको और ज़्यादा कड़ी सैंक्शंस भी या कड़ी आप पे जो है वो टैरिफ्स लगा सकते हैं। सो आने वाले टाइम पे हमें लगेगा इंडिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। बट एज ऑफ नाउ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये दौरा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, खास तौर पे यूके के लिए और इंडिया के लिए। अच्छा, तो ये तो हो गई जी टैरिफ की बात, क्योंकि टैरिफ जो फ्री एग्रीमेंट से दोनों इकोनॉमीज़ को फ़ायदा होगा, जॉब्स भी क्रिएट होंगी, बिजनेसेस भी एक दूसरे के साथ इंगेज करेंगे और आने वाले दिनों में जो इंडिया का डायस्पोरा है यूके में वो भी जो है वो एक तरह से उसको भी बेनिफिट हासिल होगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है यूके और इंडिया का डिफेंस का। देखिए पिछले 10-15 सालों में हमने कुछ फील किया है, नोट किया है कि बरतानिया और इंडिया की जो डिफेंस सेक्टर है, जो कि मिलिट्री का सेक्टर है, उसमें कुछ थोड़ी सी बेहतरी आई है। अभी इस टाइम जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है मिलिट्री का जो इक्विपमेंट है यूके से, बरतानिया से, वो सिर्फ 3% है। यानी अगर इंडिया अपना 100% इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहा है, फाइटर जेट्स इंपोर्ट कर रहा है या कोई और चीज़ें भी इंपोर्ट कर रहा है वॉर टाइम के लिए, तो उसमें से सिर्फ 3% एक ऐसी चीज़ें हैं जो वो बरतानिया से इंपोर्ट कर रहा है। तो कहा जा रहा है, बहुत सारे इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट इस बात को कह रहे हैं बार बार, और दुनिया के बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो डिफेंस सेक्टर में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी बात करेंगे केयर स्टाइमर से कि आप हमारे दिफा को भी मजबूत करें। याद रहे कि जो इंडो पैसिफिक के हवाले से एक स्ट्रेटजी बनाई थी प्रेसिडेंट बाइडेन ने 2011 में, उसका नाम था ऑकस, जिसमें बरतानिया भी था, जिसमें अमेरिका भी था और जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी था, जो यूके और अमेरिका मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देने वाले थे। और इसमें कहा जा रहा था कि शायद इंडिया भी शामिल हो जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया क्वाड का तो हिस्सा है और चाइना को कंटेन करने में इंडिया अभी इस टाइम अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। खैर एज ऑफ नाउ जो है वो इंडिया के और जो मामलात हैं वो इस टाइम ठीक नहीं चल रहे चाइना के साथ भी और अमेरिका के साथ भी, लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बट ये जो डील है ये मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल अपना व्यू है, ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से अमेरिका को, आप अपना टिल्ट जो है वो कोशिश करें हमारी तरफ करें, आप हम पे ज़्यादा प्रेशर ना डालें, वरना फिर हम अपनी ट्रेड जो है वो टैरिफ फ्री ट्रेड्स करना शुरू कर देंगे, जिससे फिर हमारी मईशत जो है वो ऑलरेडी अच्छी जा रही है, दुनिया की ऑलमोस्ट 4th लार्जेस्ट इकॉनमी जो है वो बनने जा रही है, वो 3rd पे भी हम आ जाएंगे। तो आप हमारे साथ बेहतरी के साथ रवैया करें, हमारा साथ सलूक ठीक करें। बट अगेन आई एम सेइंग कि जो इस टाइम अमेरिका है वो इस टाइम इस मूड में नहीं है कि वो भारत की बात सुन सके या वो यूके की बात सुन सके, वो इवन यूके पे भी टैरिफ लगा रहा है। तो इंडिया जो है वो तो साउथ एशिया का एक कंट्री है। तो ये जो चीज़ें जो है ये आने वाले वक्त में हमें सिग्नलिंग देंगी कि क्या दोनों कंट्री किस तरफ जाते हैं। और हाँ, आपको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी कुछ देर बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की और कीर स्टारमर की, मैं उस पर भी अपना तजिया दूंगा, क्योंकि सिग्नलिंग जो है वो हमेशा वर्ड्स के थ्रू जाती है कि वो अमेरिका को ये दोनों कंट्री मिलकर क्या सिग्नल देना चाह रहे हैं और क्या डिफेंस सेक्टर में वाकई ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे या क्या ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ आने वाले वक्त में बेहतरी लेकर आएंगे, क्या ये दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे को जो है वो कहीं ना कहीं इक्विप करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जो बरतानिया यूके का एक F-35B फाइटर जेट, जो स्टेल्थ फाइटर जेट है, वो इंडिया में ख़राब हो गया था और बहुत सारी खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि बरतानिया अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करना चाह रहा हो, बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे। मैं रूमर्स पे बात नहीं करूँगा, बट ये एक पिछले दिनों खबर आ रही थी हमारे पास कि जो इंडिया है उसके पास जो है वो कोई फाइटर जेट है F जो है वो 35 F-35 त्यारा जो है वो इस टाइम बरतानिया का यूके का इंडिया में। खैर एनीवेज वो त्यारा जो था वो खराब हो गया था, वो वापस अब यूके चला गया है। तो देयर आर लॉट ऑफ रूमर्स, बट डिफेंस सेक्टर में दोनों कंट्रीज काम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बट स्टिल मैं आपको बताऊं, कल या परसों अमेरिका की तरफ से सख्त स्टेटमेंट आ सकता है अगर ये ट्रेड डील साइन हो जाती है, जो कि चांसेस हैं कि ये आज ये सिग्नेचर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स कर लेंगे। अमेरिका की तरफ से कोई ना कोई सिग्नल आएगा, कोई ना कोई अमेरिका की तरफ से जो है वो आ सकता है कड़ा मैसेज कि डोंट डू दैट, अगर आप ये करेंगे तो हम आपको और ज़्यादा हिट करेंगे हार्ड, ना इंडिया को भी नहीं सिर्फ बल्कि यूके के बारे में भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो इस तरह के ख्यालात रख सकते हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस स्ट्रेटेजिक मीटिंग का है, वो है खालिस्तान का प्रॉब्लम। हम सबको पता है कि इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट चल रही है। बेसिकली दिस इज द सिक्स्थ मूवमेंट, जो मूवमेंट बरतानिया में और कनाडा में और अमेरिका में बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रही है। आपको याद होगा मार्च के महीने में जब जयशंकर साहब एक्सटर्नल मिनिस्टर जो थे वो बरतानिया के दौरे पे थे, तब उन पे अटैक किया था खालिस्तान की कुछ कम्युनिटी ने और वो फॉर्चुनेटली उनकी जो है जान बच गई थी, ही वॉज सेफ। बट द थिंग इज दैट कि एज ऑफ नाउ जो है खालिस्तान वाला मसला भी हमें नज़र आएगा, प्रोटेस्टर्स हमें नज़र आएंगे इंडिया में, खासतौर पे जो मोदी साहब जो इस टाइम गए हुए हैं यूके में, तो हमें इस तरह के भी मामलात नज़र आएंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी बात कर सकते हैं यूके से कि आपके साथ हम ट्रेड डील तो कर रहे हैं, बट इस मामले को आप सॉल्व करें, ये जो लोग हैं खालिस्तान के इनको आप क्रैक डाउन करें। बट एज वी नो कि यूके जो है वो बेसिकली एक स्पीच फ्री कंट्री है, वहाँ पर वो सबको राइट देते हैं कि वो किसी को एक तरह से साइड डाउन नहीं करते, जिसने जो बात कहनी होती है वो अपनी रिस्पेक्ट